हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स में। अब फिर से हम एक और नए चैप्टर पे आ गए हैं। जो आपने पिछले चैप्टर में उर्दू के जो सेंटेंस किए थे, उन्हीं सेंटेंस को, उन्हीं लेटर्स को, उन्हीं वर्ड्स को अब हम 3 स्पीड में करेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने 3 स्पीड में एक्सरसाइज की थी, सभी कॉन्फ्लिक्ट लेटर्स की, फिर सेंटेंस की। अब हम वैसे ही उर्दू में भी 3 स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन है, सेंटेंस है, सब कुछ है। शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस था हमारा था, खुशकिस्मती से हम मिल गए। नॉर्मली पढ़ेंगे पहले, जैसा कि आपको पता है 3 स्पीड में सबसे पहले नॉर्मली पढ़ते हैं, उसके बाद जितना ज़्यादा आप स्लो जा सकते हो, उसके बाद जितना ज़्यादा आप फास्ट बोल सकते हो। ठीक है, चलिए। खुशकिस्मती से हम मिल गए। पहला है, खुदा की रहमत है कि हम साथ हैं, कलम की ताकत को पहचानिए, अब आप बेफिक्र होकर सो जाओ। उसके हाथों में जो खंजर था उसमें खून लगा हुआ था। अब मेहरबानी होगी इन पुरानी तलखियों पर बात ना हो तो। इस गुनाह के लिए मुझे कसूरवार मत ठहराओ। उसकी बारोब शख्सियत के सामने उसने खुद को कमतर महसूस किया। तो ये था नॉर्मल स्पीड। अब करते हैं इसको स्लो स्पीड में। तो स्लो स्पीड में स्टार्ट करते हैं। खु श की स म ती से ह म मे ल ग ए। सेकंड है, खु द अ की र है म त है की ह म सा थ हैं। देखिए, आप अक्षरों पे गौर करना, मैं किस अक्षर को खींच रहा हूँ, किसको नहीं खींच रहा हूँ। स्लो में भी वैसे ही रखना है। ख ल म की ता क त को प है चा नी ये। अ ब आ प बे फी ख्र हो क र सो जा ओ। उ स के हा थो में जो ख न ज र था उ स में खु न ल ग हु आ था। नेक्स्ट है, अ ब में ह र बा नी हो गी ई न पु रा नी त त ली त ले खी यो प र बा त ना हो तो। ई स गु ना ह के ली ए मु झे कु सु र वा र म त ठ ह रा ओ। उ स की बा रौ रौ प श खी श य त के सा म ने उ स ने खु द को क म त र म ह सु स की या। अ च छ ख अ सा खु ब सु र त ब ग ला है। तो गाइस, ये था स्लो में। अब इसको पढ़ते हैं फास्ट में।
खुशकिस्मती से हम मिल गए, खुदा की रहमत है कि हम साथ हैं। कलम की ताकत को पहचानिए, अब आप बेफिक्र होकर सो जाओ। उसके हाथों में जो खंजर था उसमें खून लगा हुआ था। अब मेहरबानी होगी इन पुरानी तलखियों पर बात ना हो तो इस गुनाह के लिए मुझे कसूरवार मत ठहराओ। उसकी बारोब शख्सियत के सामने उसने खुद को कमतर महसूस किया। अच्छा खासा खूबसूरत बंगला है। उर्दू के जो लेटर्स हैं वो आपको पता है, जिनमें नुक्ता लग रहे हैं, जैसे कि क में लगता है, ख में लगता है, ग में लगता है, ज में लगता है और फ में लगता है। तो इन्हीं लेटर्स को हम स्क्रिप्ट में, जो आप पहले ही सुन चुके हो, उनकी 3 स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा स्लो में कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से साउंड आ रहा है। ओके गाइस, चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क से। क़ादर भाई काबिल हकीम हैं, यकीनन किफ़ायती दामों में मर्ज़ की मुकम्मल दवा करते हैं, लेकिन कल क़ल्ब के रोग ने क़ादर भाई को कत्ले-आम करने पर आमादा कर दिया। क़यामत का दिन था। कल क़ादर भाई कानपुर के कलियर शाह का कीमती सुरमा लगा कर कहर गिरा रहे थे। किस्मते बुलंद देखो सामने करीना आ गई और क़ादर भाई कमर पर काबू करने का क़ल्ब करार लिए, एक नए कारनामे को क़ुर्बत में बदलने का सुलूक लिए, हकीकत को इनकार करते हुए करीना की कलाई को पकड़ने ही वाले थे कि कल्लू मियाँ कोयले की टोकरी लेकर करीना के ऊपर आ गिरा। कमसिन सी कातिलाना दिखने वाली करीना मानो कोयले की खान में बदल गई। फिर क्या, क़ादर भाई कल्लू मियाँ का कत्ल करने के लिए बेकरार कि इस हकीर मखलूक की क़ुव्वत देखो। क़ारून से कीमती कायनात की मलिका करीना को काला स्याह कर दिया। गाइस स्लो आप पता ही चल चुका है आपको। अब ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा ये वर्ड्स पे जा रहा है, अक्षरों पे नहीं जा रहा है। तो क़ादर भाई काबिले हकीम हैं, यकीनन किफ़ायती दामों में मर्ज़ की मुकम्मल दवा करते हैं, लेकिन कल क़ल्ब के रोग ने क़ादर भाई को कत्ले आम करने पर आमादा कर दिया। क़यामत का दिन था। कल क़ादर भाई कानपुर के कलियर शाह का कीमती सुरमा लगा कर कहर गिरा रहे थे। किस्मते बुलंद देखो सामने करीना आ गई और क़ादर भाई कमर पर काबू करने का क़ल्ब करार लिए, एक नए कारनामे को क़ुर्बत में बदलने का सुलूक लिए, हकीकत को इनकार करते हुए करीना की कलाई को पकड़ने ही वाले थे कि कल्लू मियाँ कोयले की टोकरी लेकर करीना के ऊपर आ गिरा। कमसिन सी कातिलाना दिखने वाली करीना मानो कोयले की खान में बदल गई। फिर
क्या कादर भाई कल्लू मियाँ का कत्ल करने के लिए बेकरार की इस हक़ीर मखलूक की क़ुव्वत देखो कि क़ारून से कीमती कायनात की मलिका करीना को काला स्याह कर दिया। कादर भाई काबिल हकीम है, यकीनन किफ़ायती दामों में मर्ज़ की मुकम्मल दवा करते हैं, लेकिन कल क़ल्ब के रोग ने कादर भाई को कत्ले आम करने पर आमादा कर दिया। क़यामत का दिन था कल। कादर भाई कानपुर के कलियर शाह का कीमती सुरमा लगा कर कहर गिरा रहे थे। किस्मत बुलंद देखो सामने करीना अगर कादर भाई कमर पर काबू करने का कल्ब करार लिए एक नए कारनामे को कुर्बत में बदलने का सुलूक लिए हकीकत को इनकार करते हुए करीना की कलाई को पकड़ने ही वाले थे कि कल्लू मियाँ कोयले की टोकरी लेकर करीना के ऊपर आ गिरा। कमसिन सी कातिलाना दिखने वाली करीना मानो कोयले की खान में बदल गई। फिर क्या, कादर भाई कल्लू मियाँ का कत्ल करने के लिए बेकरार की इस हक़ीर मखलूक की क़ुव्वत देखो कि क़ारून से कीमती कायनात की मलिका करीना को काला स्याह कर दिया। सो गाइस, क और क की प्रैक्टिस हमने 3 स्पीड में कर ली है। अब चलते हैं ख की तरफ, उसको भी 3 स्पीड में करेंगे। पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर स्लो, फिर फास्ट। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। खुर्रम मियाँ खलिश से खुर्शीद खान के खंडर में दाखिल हुए। खस्ता खलास खातून के खुमार में खामोश खुर्शीद खान एक खाने में पड़े दिखाई दिए। खैर, हमने खान से मुखातिब होते हुए उनके ख़याल में खलल करते हुए पूछा, खान साहब, किस ख्वार की खुमारी में खाक हुए जा रहे हो? खुदा के लिए ख़ुद का ख्याल करिए। क्यों खफा हैं ज़िंदगी से? क्यों इस खंडर खुश्क ख्याबा में अपना आशियाना बना रहे हो? खामोश क्यों खान साहब? खुर्रम आपकी खिदमत में हाजिर है। हुक्म करें, आपकी हर ख़ता को मुआफ़ करने के लिए खुर्रम खून का एक एक कतरा दे देगा। ये ख़ज़ा आपको खाक करे, खुदा के लिए बोलिए अपनी खलिश की वजह, वरना खुर्रम भी आपके साथ खुदा को प्यारा हो जाएगा। तो ये थी नॉर्मल स्पीड। अब पढ़ते हैं स्लो में। खुर्रम मियाँ खलिश से खुर्शीद खान के खंडर में दाखिल हुए। खस्ता खलास खातून के खुमार में खामोश खुर्शीद खान एक खाने में पड़े दिखाई दिए। खैर, हमने खान से मुखातिब होते हुए उनके ख़याल में खलल करते हुए पूछा, खान साहब, किस ख्वार की खुमारी में खाक हुए जा रहे हो? खुदा के लिए खुद का ख्याल करिए। क्यों खफा हैं ज़िंदगी से? क्यों इस
खंडर खुश्क ख्याबा में अपना आशियाना बना रहे हो, खामोश क्यों हो खां साहब, खुर्रम आपकी खिदमत में हाजिर है, हुक्म करें आपकी हर खता को मुआफ़ करने के लिए। खुर्रम खून का एक एक कतरा देगा, ये ख़ज़ा आपको खाक खाक करें, खुदा के लिए बोलिए अपनी खलिश की वजह, वरना खुर्रम भी आपके साथ खुदा को प्यारा हो जाएगा। खुर्रम मियाँ खलिश थे, खुर्शीद खान के खंडर में दाखिल हुए। खस्ता खलास खातून के खुमार में खामोश खुर्शीद खान ने एक खाने में पड़े दिखाई दिए। खैर, हमने खान साहब से मुखातिब होते हुए उनके ख्याल में खलल करते हुए पूछा, खान साहब किस ख्वार की खुमारी में खाक हुए जा रहे हो? खुदा के लिए खुद का ख्याल करिए, क्यों खफा हैं ज़िंदगी से, क्यों इस खंडर खुश ख्याबा में अपना आशियाना बना रहे हो? खामोश क्यों हो खान साहब, खुर्रम आपकी खिदमत में हाजिर है, हुक्म करें आपकी हर खता को मुआफ़ करने के लिए। खुर्रम खून का एक एक कतरा दे देगा, ये ख़ज़ा आपको खाक करे, खुदा के लिए बोलिए अपनी खलिश की वजह, वरना खुर्रम भी आपके साथ खुदा को प्यारा हो जाएगा। गाइस, ख और ख का डिफरेंस समझा आपने, प्रैक्टिस भी करी हमारे साथ। अब चलते हैं ग और घ की डिक्शन पे। ग और घ की डिक्शन की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वही तीनों स्टेप में करेंगे, नॉर्मल, स्लो, फास्ट। चलिए, रेडी। नगमा गोश की बड़ी शौकीन है, ये देख गुलफाम मियाँ हाथ में गुलेल लिए होठों पर कोई गीत गुनगुनाते हुए जंगल पहुँचे और लगे बटेर का शिकार करने। उन्होंने गुलेल में पत्थर दबाया ही था कि उन्हें गिरगिट दिखाई दे गया। अब मारे घबराहट के गुलफाम मियाँ गफलत में आ गए। गुलेल हाथ से गायब हो गई और गुलफाम मियाँ ज़मीन पर गिर पड़े। हमने देखा तो दौड़कर करीब पहुँचे। देखा एक गिलहरी उन्हें घुर्रा रही थी। बड़ा अजीब जंगल था जो गिलहरी घुर्रा रही थी। तभी पास से एक गधा गाता हुआ गुजर गया। हमारे भी अजीब सी जगह देखकर दिमाग में बेगम बच्चों की याद आने लगी। तो गाइस, ये था नॉर्मल। अब इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे। नगमा नगमा गोश की बड़ी शौकीन है, यह देख गुलफाम मियाँ हाथ में गुलेल लिए होठों पर कोई गीत गुनगुनाते हुए जंगल पहुँचे और लगे बटेर का शिकार करने। उन्होंने गुलेल में पत्थर दबाया ही था कि उन्हें गिरगिट दिखाई दे गया। अब
मारे घबराहट के गुलफाम मियाँ गफलत में आ गए। गुलेल हाथ से गायब हो गई और गुलफाम मियाँ ज़मीन पर गिर पड़े। हमने देखा तो दौड़कर करीब पहुँचे। देखा एक गिलहरी उन्हें गुर्रा रही थी। बड़ा अजीब जंगल था जो गिलहरी गुर्रा रही थी। तभी पास से एक गधा गाता हुआ गुज़र गया। हमारे भी अजीब सी जगह देखकर दिमाग में बेगम बच्चों की याद आने लगी। तो गाइस अब इसको फास्ट पढ़ेंगे। नगमा गोश की बड़ी शौकीन है ये देख गुलफाम मियाँ हाथ में गुलेल लिए होठों पर कोई गीत गुनगुनाते हुए जंगल पहुंचे और लगे बटेर का शिकार करने। उन्होंने गुलेल में पत्थर दबाया ही था कि उन्हें गिरगिट दिखाई दे गया। अब मारे घबराहट के गुलफाम मियाँ गफलत में आ गए। गुलेल हाथ से गायब हो गई और गुलफाम मियाँ जमीन पर गिर पड़े। हमने देखा तो दौड़कर करीब पहुंचे। देखा एक गिलहरी उन्हें गुर्रा रही थी। बड़ा अजीब जंगल था जो गिलहरी गुर्रा रही थी। तभी पास से एक गधा गाता हुआ गुजर गया। हमारे भी अजीब सी जगह देखकर दिमाग में बेगम बच्चों की याद आने लगी। गाइस ये था ग और ग। अब चलते हैं हम ज और ज की तरफ। इसको भी इसी तरीके से करेंगे प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज में पहले शुरुआत करते हैं। जंगल जाते जाते जनाब की ज़बान लड़खड़ाने लगी। तुम्हें जताना ज़रूरी है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। जनता, जन समुदाय और जग के लिए जहर मत फैलाओ। ज़िंदगी में ताजगी ज़रूरी है, जगह जगह मत फिरो। ज़मींदार जुल्म करेगा, ज़रा सी नज़दीकी से बचना। अंग्रेज़ों की जगमगाहट में ज़रा भी मत फंसो। जग, ज़माना, जनता एक ही बात है। तो ये था नॉर्मल स्पीड में। अब स्लो में पढ़ते हैं। जंगल जाते जाते जनाब की ज़बान लड़खड़ाने लगी। तुम्हें जताना ज़रूरी है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। जनता, जन समुदाय और जग के लिए जहर मत फैलाओ। ज़िंदगी में ताज़गी ज़रूरी है, जगह जगह मत फिरो। ज़मींदार
जुल्म करेगा, ज़रा नज़दीकी से बचना। अंग्रेज़ी की जगमगाहट में ज़रा भी मत फंसो। जग, ज़माना, जनता एक ही बात है। अब इसको फास्ट में पढ़ते हैं। जंगल जाते जाते जनाब की ज़बान लड़खड़ाने लगी। तुम्हें जताना ज़रूरी है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। जनता, जन समुदाय और जग के लिए जहर मत फैलाओ। ज़िंदगी में ताजगी ज़रूरी है, जगह जगह मत फिरो। ज़मींदार जुल्म करेगा, ज़रा नज़दीकी से बचना। अंग्रेज़ी की जगमगाहट में ज़रा भी मत फंसो। जग, ज़माना, जनता एक ही बात है। तो गाइज ये था ज और ज। अब चलते हैं हम फ और फ की तरफ। उसके डिक्शन को भी सेम तरीके से सेम तरीके से करेंगे, उसको भी नॉर्मल, स्लो एंड फास्ट। ओके, चलिए। फसल काटने पर फिरोज़ ने फ़कीर को भूख से फड़फड़ाते देखा तो फटाफट एक फल दिया और फ़क्र से फरिश्ता बनते हुए फतेहपुर की तरफ चल दिया। बेफ़िक्र फिरोज़ फुटपाथ पर लगे फव्वारे को फूलों पर फैलते हुए देख रहा था। तभी फुटपाथ पर लगे फाटक को एक फरियादी फिल्मी अंदाज से फलांगते हुए फिरोज़ की तरफ बढ़ा और फिसल कर फट से गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए फ़खरुद्दीन का फरमान सुनाने लगा। फ़िलहाल फिरोज़ फालतू फरमान से ध्यान हटाते हुए फरवरी के फागुनी मौसम का लुत्फ़ उठा रहा था। फ़ौरन फरियादी ने फ़र्श पर पड़ी लकड़ी फिरोज़ के सर में मारी। फ़ारसी में फतवा पढ़ते हुए फट से फिरोज़ नींद से जाग गया। स्लो में पढ़ते हैं। फसल काटने पर फिरोज़ ने फ़कीर को भूख से फड़फड़ाते देखा तो फटाफट एक फल दिया और फ़क्र से फरिश्ता बनते हुए फतेहपुर की तरफ चल दिया। बेफ़िक्र फिरोज़ फुटपाथ पर लगे फव्वारे को फूलों पर फैलते हुए देख रहा था। तभी फुटपाथ पर लगे फाटक को एक फरियादी फिल्मी अंदाज से फलांगते हुए फिरोज़ की तरफ बढ़ा और फिसल कर फट से गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए फ़खरुद्दीन का
फरमान सुनाने लगा। फिलहाल फिरोज फालतू फरमान से ध्यान हटाते हुए फरवरी के फागुनी मौसम का लुत्फ़ उठा रहा था। फौरन फरियादी ने फर्श पर पड़ी लकड़ी फिरोज़ के सर में मारी। फारसी में फतवा पढ़ते हुए फट से फिरोज़ नींद से जाग गया। अब इसी को फास्ट पढ़ेंगे। फसल काटने पर फिरोज ने फकीर को भूख से फड़फड़ाते देखा तो फटाफट एक फल दिया और फख्र से फरिश्ता बनते हुए फतेहपुर की तरफ चल दिया। बेफिक्र फिरोज फुटपाथ पर लगे फव्वारे को फूलों पर फैलते देख रहा था। तभी फुटपाथ पर लगे फाटक को एक फरियादी फिल्मी अंदाज से फलांगते हुए फिरोज की तरफ बढ़ा और फिसल कर फट से गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए फखरुद्दीन का फरमान सुनाने लगा। फिलहाल फिरोज फालतू फरमान से ध्यान हटाते हुए फरवरी के फागुनी मौसम का लुत्फ उठा रहा था। फौरन फरियादी ने फर्श पर पड़ी लकड़ी फिरोज के सर में मारी। फारसी में फतवा पढ़ते हुए फट से फिरोज नींद से जाग गया। तो गाइज ये थी उर्दू लेटर्स की डिक्शन आपके पास। सेंटेंस पे हमने प्रैक्टिस करी, डिक्शन में हमने प्रैक्टिस करी, 3 स्पीड फॉर्मेट में हमने प्रैक्टिस करी। गाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी ज़ुबान साफ नहीं होगी। उर्दू अगर आप बोलना चाहते हो या हिंदी सफाक बोलना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। डेली चैप्टर्स को बार बार रिपीट करके देखो जिससे कि आपको पता चले कहाँ गलती हो रही है। साथ में प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।